कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं शहर के जाने माने मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेजर नंद किशोर। डॉक्टर मेजर नंद किशोर से बातचीत का विषय रहेगा मानसिक रोगों की वास्तविकता। डॉक्टर नंद किशोर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अनिल जी। डॉक्टर नंद किशोर, हम सभी जानते हैं कि मानसिक रोग आज एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आए हैं और मानसिक रोगों को समझना और उनको स्वीकार करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ताकि समाज को इससे ग्रसित जो लोग हैं उनको आवश्यक सहयोग और समर्थन मिल सके। आप क्या मानते हैं कि मानसिक रोगों को स्वीकार करने में इतनी बड़ी समस्या क्यों है? ना तो परिवार और न ही समाज इस बात को स्वीकार करता। बहुत ठीक बात कही आपने, ये है और ये सच बात है। देखिए अनिल जी, मानसिक रोगों के साथ एक तो जागरूकता की भी कमी है ही है, लेकिन बहुत शर्म, छुपाना, सामने ना आना, जिसको कहते हैं स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब बहुत जुड़ा हुआ है। तो पहली बात तो परिवार ही आगे नहीं आएगा और जो इंसान है वो तो कहेगा ही नहीं जल्दी से, तो खामोशी में वो सब इस बात को सहन करते हैं और इसके लिए ही जन जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। ये ऐसी चीज है जो बिल्कुल बहुत अच्छे से जिसका इलाज हो सकता है और बहुत नुकसान होता है इसके जागरूकता ना होने से। जी, तो इसको समझने की बहुत आवश्यकता है डॉक्टर मेजर नंद किशोर। तो हम जैसे कि कार्यक्रम का विषय है मानसिक रोगों की वास्तविकता, हाँ। हमारे श्रोताओं को बताएं कि वास्तव में मानसिक रोग हैं क्या ये स्वास्थ्य की स्थितियां हैं? मैं इससे पहले बस थोड़ी सी देर के लिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ही बताना चाहूंगा। रोग की तो बात आ ही जाएगी फिर। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी इंसान की धरोहर है और ये वो है कि अब जैसे किसी से पूछेंगे जिससे आपको कार्य करने में, अच्छा सोचने में, खुश रहने में, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ योगदान आप कर सकते हैं अगर आपका जैसे शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। और बड़ा ये वैसा विषय है, लेकिन 2-3 सवाल हैं अगर इंसान खुद से पूछ ले तो वो उसका जवाब मिल जाता है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। और ये बताने के बाद में फिर रोगों पे आऊंगा। तो एक तो ये है कि क्या आप या क्या मैं अपने आप में एक अच्छा महसूस करता हूँ, अपने अंदर से अच्छा महसूस करता हूँ। दूसरा उसका प्रश्न ये होगा जो खुद से पूछ के जवाब दे सकते हैं अपने आप को ही, कि क्या मैं दूसरे के साथ मुझे अच्छा लगता है। और तीसरा है कि क्या मैं अपनी रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं जीवन की, उनको मैं पूरा कर पाता हूँ। अगर ये 3 चीजें, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो 3 चीजें आपको अच्छा होगा। मानसिक रोग ये है, इसी के आधार पे ले लें, कोई किसी के सोचने में समस्या है, भावनाएं कुछ ऐसी हो जाती हैं, जल्दी आहत हो जाते हैं, तो फिर सोचने का, चाहे भावनाओं का या कुछ और गंभीर तरह के रोग हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जानने की बात यह है, इनमें शर्म की कोई बात होनी नहीं चाहिए और ये भी इलाज से उतने ही ठीक हो सकते हैं और बहुत अच्छे हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि मानसिक रोग, तो ये वो स्वास्थ्य की स्थितियां जिसमें इंसान सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने और मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छे ढंग से कार्य करने में दिक्कत महसूस करता है। जी। तो ये वो मानसिक रोग हैं। आमतौर पर जब हम मानसिक रोगों की बात करते हैं तो इसमें डिप्रेशन, जिसे कि हम अवसाद कहते हैं, या एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें कहते हैं कि हमें चिंता होती है, ये चिंता विकार हम इसे कहते हैं। एक स्किज़ोफ्रेनिया भी सामान्य तौर पर कहा जाता है, और बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर ओसीडी जो बहुत कॉमन है आजकल। हाँ। तो क्या ये सभी स्थितियां इसमें शामिल हैं, इसके अलावा और भी हैं? नहीं, इसके अलावा हर उम्र से संबंधित है। अब जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ने के में दिक्कत है तो उनको ध्यान एकाग्रता की कमी हो सकती है, वो भी एक ऐसी है। ADHD एक है जिसमें बच्चा बड़ा चंचल रहता है, ध्यान उसका भटकता है, डांट खाता है। जबकि अगर इससे समझ लिया जाए तो अब जैसे इस उम्र के बच्चों में ये 4% बच्चों को होता है और इसका बहुत अच्छा सक्षम इलाज है। इसी तरह से भाई जैसे वृद्धावस्था में सबसे बड़ा तो रोग आजकल होता जा रहा अकेलापन, लेकिन एक है स्मृति भ्रंश, डिमेंशिया, जिसका कि एक सबसे आम बीमारी है जिसमें भूल जाता है, धीरे धीरे स्मृति कम होती जाती है। जो चीजें बड़े अच्छे से आप कर लिया करते थे वो भी धीरे धीरे जिनमें विकार होता जाता है, इसको कहते हैं अल्जाइमर्स। एक ये भी है।
एक और जो चीज जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, ये भी मानसिक रोगों में ही आता है, शराब और अन्य प्रकार के नशे और उनसे संबंधित आपके व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ने वाले प्रभाव, ये भी हैं। और इस तरह से और कुछ कम महत्व की होंगी, लेकिन बहुत सारी हैं तो जो क्या कि इलाज हो सकता है। तो क्या ये हमारे आर्थिक स्थितियों को भी प्रभावित करते हैं, देश की, समाज की, सरकारों की? बहुत ज्यादा सरकारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं, उत्पादकता व्यक्ति की बहुत कम हो जाती है। अब देखिए, एक समय था जबकि बीमारी का मतलब मृत्यु के बारे में हम बताया जाता था कि भाई इससे मृत्यु कितनी होती है, लेकिन एक होती है डिसेबिलिटी, एक होती है मोर्बिडिटी, मतलब बीमारी है वो कितने व्यवधान पैदा कर रही है आपके पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आपकी उत्पादकता में। तो ये देखा गया है कि करीब 1/3 सारे रोगों के 1/3 रोग ऐसे हैं जो कि उत्पादकता में और इन सब चीजों में, जिसको डिसेबिलिटी कह सकते हैं, वो पैदा करते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर इनमें समय पे इंटरवेंशन हो जाए, समय पे इलाज शुरू हो जाए, समय पे पकड़ लिए जाएं, तो ये उतने ही ठीक हो सकते हैं जैसे थी ही नहीं ये बीमारियां। और एक और इसमें पॉइंट आएगा और वो है रिहैबिलिटेशन। खाली उन लक्षणों को ठीक करना ही इलाज नहीं है। परिवार में स्वीकार्यता हो, परिवार उनको अपने साथ इन्वॉल्व करे, उनको समाहित करे, समायोजित करे और समाज भी करे। देखिए, समाज की ही तो एक छोटी इकाई है परिवार। तो जब उसमें ऐसा होगा, परिवार का सहयोग होगा, आपने बड़ा खूबसूरती से कहा था इस बात को, तो फिर समाज में ये बढ़ेगा, मतलब उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, इनके ठीक होने की दर बढ़ेगी। और इस पे जो हमारी सरकारें बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं और ये जो ऑफिस में पहुंच के भी किसी काम के नहीं रहते, अगर उनका समय पे इलाज हो जाए, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण हमारे कार्यालयों में मिले, बॉस बहुत बढ़िया हो, वो भी बहुत आवश्यक चीज एक है, तो फिर बहुत अच्छा हो सकता है। जी, तो आपने बताया कि मानसिक रोग किसी व्यक्ति की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, हाँ, उसके जीवन जीने की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हाँ, हाँ, और उसकी जो दैनिक गतिविधियां हैं, जो डेली वो वर्क करता है, जी, उसको बहुत गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। और करते आपने हैं। बताया कि यदि इनके बारे में सही सोच हो समाज की और परिवार की, तो शायद स्थितियां बदल सकती हैं। हम वास्तविकता की बात करते हैं डॉक्टर जी, साहब। जी, कई बार हम कहते हैं कि अरे नहीं, इसको तो कुछ रोग नहीं है, और या हम ऊपरी हवा की बात करते हैं, भूत प्रेत की बात करते हैं, अंधविश्वासों की बात भी करते हैं। तो इन रोगों का क्या वैज्ञानिक प्रमाण है, साइंटिफिक एविडेंस कि क्या हाँ ये रोग हैं वास्तव में, जैसे अन्य रोग है? जैसे कोई बीमारी है और हम जांच करके बताते हैं, जी, 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 ब्लड की जांच कर दी और हमने कहा कि इससे ये इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। तो क्या मानसिक रोगों की भी वैज्ञानिक प्रमाणता है? वैज्ञानिक प्रमाणता खूब है, लेकिन जैसे जांचों को लोग मानते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई या लैब परीक्षण, तो उनमें तो संभवतः शायद ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बड़े मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं जिनमें ये दर्शाया जा सकता है कि हाँ, एक सामान्य उससे हटके, जबकि इसकी बुद्धि तो सामान्य है, आईक्यू लेवल, लेकिन इसके सोचने का ढंग, इसके भाव व्यक्त करने का ढंग फर्क है, वो दर्शाया जा सकता है, जो एक खास रोग की विशेषता हो सकती है, होती है। तो अगर किसी ने कहा जी सीटी स्कैन भी करा लिया, एमआरआई भी करा लिया, उनको भी दिखा लिया, इनको भी दिखा लिया, फिर तो ये होगा ही कि वो कहेंगे कुछ भी नहीं इसको। और दुर्भाग्य से हमारे चिकित्सक गण भी बड़े बड़े, जो बड़े शानदार, बड़े पढ़े लिखे, नहीं ये तो ठीक है, तो फिर क्या है कि भैया तो ये बकवास कर रहा है या तो ये नाटक कर रहा है, नहीं कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं है। मतलब अगर सीटी स्कैन और खून की कुछ जांचें सामान्य आ गई तो कुछ नहीं। भाई शौक है कि आपके दर्शन करने का, उनको परेशान है, वो परेशान है, उनके घर वाले परेशान है, तो यही जागरूकता की कमी है, समाज में भी होनी चाहिए। बस यहीं पे इस बात का योगदान बहुत हो सकता है। टीवी है, हमारा रेडियो है, कितना अच्छा माध्यम, हमारे समाचार पत्र हैं, तो उल्टी सीधी खबरें समाचार पत्र ना छाप के कुछ जगह इनको भी दें, समाज का, परिवारों का कुछ कल्याण होगा। अब हम चिकित्सीय दृष्टिकोण की बात करते हैं, मेडिकल जो एंगल है, तो क्या इनका इलाज, इनका उपचार संभव है? थेरेपीज, दवाएं,
देखिए, कुछ रोग तो ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा कारण जानना भी जरूरी है। 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं: बायोलॉजिकल, जैविक, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, और सोशल, सामाजिक। तो किसी भी एक रोग में, वो कोई सा भी हो, ये तीनों ही महत्वपूर्ण होती हैं। किसी में एक ज्यादा, किसी में दूसरा ज्यादा, लेकिन कुछ न कुछ इनका योगदान और आपस की प्रतिक्रिया ये महत्वपूर्ण होती है। तो मान लिया जैसे अब एक बहुत गंभीर रोग है जिसने इन सबको जन्म दिया कि साहब ये तो बेकार बीमारी है, तो स्किज़ोफ्रेनिया को ही एक प्रतिनिधि मान के और लोगों ने धारणा बना ली, ये तो बात करने लायक नहीं होते, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। तो उसका मुख्य इलाज है औषधियां, बड़ा सक्षम इलाज है। लेकिन 2-3 पहलू और हैं उसमें: सामाजिक, उसमें उनका समायोजन हो, परिवार में समायोजन हो, उनको थोड़ा समझाया भी जा सकता है। और जैसे स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो एक्सप्रेस्ड इमोशन एक चीज होते हैं, मतलब जैसे बहुत ज्यादा तानाकशी, अरे किस जन्म में हमने ये क्या पाप किया था जो ये पैदा हुआ। तो वैसे तो वो दवाइयां ठीक काम भी कर रही थी चाहे, लेकिन ये बाद के कमेंट, हमारे नसीब फूट गए थे वगैरह वगैरह सुन के ये उल्टी दिशा में बेचारा फिर चला जाता है। तो बहुत कुछ किया जा सकता है। डॉक्टर नंदकिशोर, हमारे समाज में भ्रांतियां भी हैं जिन्हें हम बहुत- कहते हैं कि बहुत गलत ज्यादा। गलत धारणाएं। जी, जी। क्योंकि आप इस तरह के इलाज करते हैं, ओपीडीज में ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, और उत्तराखंड में हमारा जो समाज है उसमें तो ये ज्यादा है, कुछ अंधविश्वास, कुरीतियां, तो इनका भी प्रभाव पड़ता है, उसमें समय वेस्ट होता है और बाद में आते हैं जबकि स्थितियां बहुत गंभीर हो जाती हैं। बहुत ठीक कहा आपने। सबसे पहला प्रभाव तो यही पड़ता है कि एक जिसका इलाज हो सकता है वो लाइलाज बीमारी बन जाती है। जैसे जैसे समय अवधि बढ़ती है इलाज ना कराने की, तो वो क्रोनिसिटी, मतलब उसको फिर वो परमानेंट सी होने ही लगती है ना। तो यहाँ पे जन जागरूकता की बहुत वो है। मध्य मार्ग से जरा से भी हटते स्कूल वाले देखें, परिजन देखें, दोस्त देखें, स्कूल टीचर देखें, तो जितना जल्दी उसको आप समझेंगे, पकड़ेंगे। स्कूल टीचर्स का, अध्यापकों का फर्ज है कि वो परिवार को बताएं। परिजनों का है कि जल्दी से जल्दी अपने परिजन से बात कर ये जाने, हाँ भाई कुछ तो फर्क है, उदास लग रहा है या कुछ विचलित बातें कर रहा है, विचलित व्यवहार कर रहा है, तो फिर बगैर समय गंवाए जल्दी से जल्दी मनोरोग विशेषज्ञ या मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाइए, तो बात वो संभल जाएगी। अब बात करते हैं कि तरह तरह के तनाव हैं, क्या संगीत, मनोरंजन इस दिशा में कारगर सिद्ध हो सकता है? हाँ, जैसे मैंने कहा था कि एक मानसिक स्वास्थ्य होता है, एक मानसिक रोग होता है। जितनी भी ये धनात्मक चीजें हैं, संगीत आपने बताया, ये तो बिल्कुल स्थापित चिकित्सा की पद्धति बन चुकी हैं। तो संगीत भी इसमें है, जुड़े रहिए, सामाजिक रहिए, कुछ अच्छा कार्य करिए, कुछ बढ़िया सा कर दीजिए जिससे आपकी आत्मा प्रसन्न होगी। वो पैसा मिलने से कभी नहीं होगी उतनी। तो ये सब आपके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं। प्रकृति के जितना नजदीक रह सके रहिए, छोटी छोटी चीजों को वो दीजिए कि मैं इस बड़े संसार का, भगवान ने या जिसने भी इसकी रचना करी है, कितने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, प्रकृति कितना अच्छा हो रहा है, फूल खिल रहे हैं, चिड़ियाएं चहक रही हैं, आसमान में उड़ रही है, इस प्रकृति का मैं भी हिस्सा हूँ। आप गरीब हो तो भी इन चीजों में खुशी, जॉय, एक उत्कर्ष ये महसूस कर सकते हैं आप। और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखिए। साथ में पूजा पद्धति को मैं बड़ा बढ़ावा देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। कुछ अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, किसी का बुरा तो ना करिए कम से कम। तो इससे मानसिक स्वास्थ्य आपका बढ़ेगा। तब भी बढ़ेगा जबकि कोई मानसिक रोग है आपको और वो ठीक हो रहा है। लेकिन देखिए, मानसिक रोग और मानसिक स्वास्थ्य ऐसा नहीं कि भाई मानसिक रोग हो गया तो स्वास्थ्य बिल्कुल गड़बड़, नहीं भाई। बादल हैं, आसमान तो नहीं खत्म हो जाता, थोड़े से देर बादल होंगे वो छट जाएंगे, तो वो बादल मानसिक रोग है और आसमान तो वृद्ध है ही। जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया डॉक्टर हाँ। मेजर नंदकिशोर। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मानसिक रोगों को समझना बहुत जरूरी है और इसकी जो स्वीकार्यता है बहुत जरूरी है। हम इसको स्वीकार करें कि ये बिल्कुल परिस्थितियां हैं और इसको चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसके लिए थेरेपीज भी हैं जी। और इस तरह के वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हैं। जी। तो डॉक्टर मेजर नंदकिशोर, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मानसिक रोगों की जो वास्तविकता है उसके संबंध में हमें बताई। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।